हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एस श्रीवास्तव सरदार सिंह गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से। आज के वीडियो में आप पढ़ेंगे पास्ट का फोर्थ सब टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा था, ठीक वैसा ही है ये। उसमें कार्य का जारी होना वर्तमान समय में दिखाया जाता था, साथ में समय दिया होता था कि कार्य कब से हो रहा है। इसमें भी वही चीज़ें हैं, केवल कार्य भूतकाल में बीते हुए समय में होगा और कार्य का जारी होना दिखाया जाएगा। समय भी दिया होगा कि कार्य कब से हो रहा था। ठीक है, तो देखिए पहचान क्या होती है इसकी। पहचान होती है इसकी रहा था, रही थी, रहे थे। जैसा कि आप सभी को पता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी एक पहचान होती है, वही पहचान है। थोड़ा सा डिफरेंस में ये होगा कि इसमें समय नहीं दिया होगा साहब। ठीक है, साथ में समय भी दिया होता है। बस ये समझिए, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। फिर देखिए इसमें मेन वर्ब कौन सी लगती है, कौन सी फॉर्म लगती है मेन वर्ब की। इसमें मेन वर्ब की जहाँ कंटिन्यूअस आ जाएगा वहाँ पे मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, आईएनजी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। इसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब। सब बेसिक चीजें हर एक टेंस में लिखता हूँ मैं, इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाला है नहीं। तो इसमें देखिए, अभी इससे पहले वीडियो में आपने पढ़ा पास्ट परफेक्ट टेंस, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या थी, हैड। इसमें क्या रहेगी, हैड बीन। साथ में इसमें बीन जुड़ जाएगा, बस साथ में इसमें बीन जुड़ जाएगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। उसमें हैड थी, इसमें हैड बीन। इसके बाद देखिए, अगर वाक्य अफर्मेटिव है तो हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सभी पता है आपको कि सभी में 4 तरह के वाक्य होते हैं, इसमें भी 4 तरह के वाक्य हैं। देखिए, अगर वाक्य अफर्मेटिव हो तो कैसे वाक्य को हम बनाएंगे। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर क्या रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इसमें लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन, फिर लिखेंगे आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, फिर लिखेंगे अदर वर्ड्स, फिर लिखेंगे सिंस या फॉर। आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा है, ठीक वैसा ही है ये। और फिर लिखेंगे समय, फिर फुल स्टॉप। ये स्ट्रक्चर रहता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा है, वो सुबह से पढ़ रहा था। इससे पहले आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था, तो उसमें जैसे एग्जाम्पल मिलते थे, वह सुबह से पढ़ रहा है, और इसमें मिल रहा है आपको सुबह से पढ़ रहा था। बस इतना ही डिफरेंसेस में रहा है और इसमें रहा था। समय इसमें भी दिया है, उसमें भी दिया होता था। ठीक है, तो समय दिया है, इसलिए इसमें सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं और इससे समय को जोड़ते हैं। देखिए क्या करेंगे। पहली चीज तो इसमें आपको जानना होगा कि सिंस और फॉर का यूज कहाँ पे करते हैं। तो सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में आएगा आपको। जब समय की अवधि दी हो, 2 दिन से, 2 महीने से,
1 साल से, 2 साल से, 10 साल से, ठीक है। तो इस तरह से जो अवधि दी होती, एक पीरियड ऑफ टाइम दिया होता है, ये निश्चित समय नहीं होता है, इसके लिए हम प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करते हैं। अगर निश्चित समय दिया हो, जैसे लिखा हो सोमवार से, लिखा हो जनवरी से, लिखा हो 1988 से, ठीक है, तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, तो इनके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं समय से पहले। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे हम, और जो पहर दिए होते हैं इनको भी निश्चित समय माना जाता है, सुबह दोपहर, ये जो पहर दिए होते हैं इनको भी निश्चित समय माना जाता है। तो देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या लिखेंगे ही, फिर क्या लिखेंगे हैड बीन, इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब एक साथ आएंगे, हैड बीन, ही हैड बीन, कोई तो नहीं, रीडिंग, ही हैड बीन रीडिंग। अब क्या लगाएंगे इसमें, सिंस या फॉर में से सुबह से, एक निश्चित समय है, तो किसका प्रयोग करेंगे हम, सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस, और सुबह के लिए क्या यूज करेंगे, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। इसके बाद देखिए अगर वाक्य निगेटिव हो तो हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। देखिए लिखा है निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस के लिए देखिए इसका भी स्ट्रक्चर देख लीजिए, वैसा ही है। क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे हैड, और हैड और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं, बस इसके लिए ही मैंने ये बताया आपको। जहाँ पर 2 हेल्पिंग या 2 से अधिक हेल्पिंग वर्ब आती हैं एक साथ, तो पहली वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को जोड़ते हैं। तो हैड नॉट बीन, फिर क्या लिखेंगे आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, अदर वर्ड्स, फिर सिंस या फॉर, और फिर टाइम, जो भी समय दिया हो, दिन में, महीने, जो भी दिया हो उसको लिख देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा था, ठीक है, आ रहा था, समय भी दिया है, तो इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जब देखिए रहा था, रही थी, रहे थे, इनके साथ समय भी दिया हो कि काम कब से हो रहा है, कार्य का जारी होना तो दिखाया जाए, मगर कब से जारी होना दिखाया जाए, तो वहां पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, वरना कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और कैसा वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य है। तो इस तरह से हम वाक्य को बनाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट ही, अब हैड लिखेंगे क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है इसमें, हैड, हैज हैव की जैसे परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में जैसे आपको मिलती थी हैज हैव, है ना, और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको हैज हैव बीन मिलती थी, तो यहाँ पर क्या लिखी है तो कोई डाउट नहीं है। तो ही हैड नॉट बीन कमिंग, आने की क्या होती है, कमिंग टू स्कूल, ठीक है। अब हमको सिंस या फॉर में से कुछ लगाना है, तो 2 दिन कोई निश्चित समय नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, समय अवधि दी है, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया है, ठीक है। अगर ये कहता कि सोमवार से स्कूल नहीं आ रहा था, ठीक, तो वहां पर हम सिंस का प्रयोग करते, सोमवार से, मंगलवार से, ठीक है, जनवरी से, ठीक, 2005 से, इस तरीके से अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता तो हम वहां पर सिंस का प्रयोग करते। अगर पीरियड ऑफ टाइम दिया है तो वहां पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो पीरियड ऑफ टाइम दिया 2 दिन का समय, 2 दिन का समय दिया, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, फॉर
2 days। ठीक है, तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। इसके बाद देखिए इंटररोगेटिव सेंटेंस। मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाया था, ठीक वैसा ही है, ये कुछ नया इसमें है नहीं, इसीलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर नहीं रहा। ठीक है, सारी चीजें वही हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज है, बिल्कुल वैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज है। तो देखिए इंटररोगेटिव सेंटेंस, इंटररोगेटिव सेंटेंस। इंटररोगेटिव सेंटेंस आप सभी को पता है कि दो तरह के होते हैं, एक को ए टाइप बोलते हैं, दूसरे को बी टाइप बोलते हैं। इनके बारे में डिटेल से मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में बताया। तो एक जिनकी शुरुआत क्या से होती है उन्हें हम ए टाइप बोलते हैं, और जिनके बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है उन्हें हम बी टाइप बोलते हैं। हिंदी वाक्य की बात कर रहा हूं मैं, हिंदी वाक्य। ठीक है, इंग्लिश सेंटेंस में तो आपको पहले क्वेश्चन वर्ड मिलता है स्टार्टिंग में, हिंदी वाक्य में आपको बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द या प्रश्नवाचक शब्द मिलता है। तो पहले जिनकी शुरुआत क्या से होती है लिख देता हूं मैं आगे से, और जिनके बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है तो क्या करेंगे हम इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। जिनकी शुरुआत होती है क्या से, उनमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो लिखेंगे हैड, और दो हेल्पिंग वर्ब है तो एक ही हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लिखेंगे, एक जैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जहां पे होती वहीं पे रहेगी। तो हैड, फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे, बीइंग सब्जेक्ट के बाद हैड बीन आता है तो एक यहीं पे रह जाएगी, एक ये बाहर आ जाएगी। फिर क्या लिखेंगे, आईएनजी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स, फिर सिंसियर फॉर, सिंसियर फॉर, फिर टाइम, और फिर ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, फिर क्या लिखेंगे, हैड, फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर बीइंग, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, अदर वर्ड्स, सिंसियर फॉर, सिंसियर फॉर, प्लस टाइम, और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दोनों के एग्जाम्पल मैं अभी आपको नीचे बता रहा हूँ। देखिए एक टाइप एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा हुआ है क्या तुम 2 दिन से देखिए क्या 2 दिन से जाने जा रहे थे। देखिए वाक्य कैसा है, ये इंटररोगेटिव सेंटेंस है, ये ए टाइप है क्योंकि वाक्य की शुरुआत किससे हुई है, क्या से हुई है। तो क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे हम, हैड, फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट बी, फिर क्या लिखेंगे, बीइंग, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, क्या हो जाएगा, गोइंग फॉर और वॉक, गोइंग फॉर वॉक, फिर क्या लिखेंगे, सिंस फॉर, सिंस या फॉर, तो क्या लगेगा, फॉर, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम दिया है, 2 दिन का समय दिया है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर 2 days। तो इस तरह से हम इंटररोगेटिव ए टाइप सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। बी टाइप देखिए, जैसे लिखा है तुम यहाँ 5 महीने से क्यों रहे, क्यों क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है।
तो देखिए तुम यहाँ 5 महीने से क्यों रह रहे थे। क्या करेंगे, क्या लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि, इंग्लिश क्या लिखेंगे, वाई, फिर क्या लिखेंगे, हैड, फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट यू, वाई हैड यू, फिर क्या लिखेंगे, बीन, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, लिविंग, फिर यहाँ अदर वर्ड में क्या है, यहाँ हियर, वाई हैड यू बीन लिविंग हियर, और फिर क्या लिखेंगे, सिंस या फॉर का पीरियड ऑफ टाइम दिया है 5 महीने से, पीरियड ऑफ टाइम है फॉर 5 मंथ्स। ठीक है, इस तरह से हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। थैंक यू।